हेलो दोस्तों, एटीजी के इस शानदार चैप्टर का शुरुआत गुस्सेल डिमन क्वीन से होती है और वो कहती है सोवरेन लेवल 10 तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन उसके बाद वो गुस्सा होकर कहती है क्या तुमने सोचा यह सब खत्म होगा। और फिर वो फ्लैश की तरह ड्यूक मिंग के पीछे शॉट लेकर हल्ला बोलने के लिए आती है, मगर ड्यूक मिंग वहाँ से हिलता भी नहीं और उसके आंखों में हमें पागलपन देखने को मिलता है, यानी प्योर एविल। लेकिन तभी एक अजीब सा हेड यानी स्कल अपेयर होता है जो देखकर क्वीन चौंक जाती है और वो क्वीन पर अटैक भी करता है और उससे बचने के लिए क्वीन शॉट से डिफेंस भी करती है, मगर बुड्ढे का वो अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो क्वीन उसे डिफेंड करने में नाकाम होती है, जिसके कारण क्वीन की मुंह से खून निकल आते हैं। और तभी बुड्ढा मिंग बोलता है कि ऑलराइट चलो अभी इस बोरिंग गेम को ख़त्म करते हैं। और फिर से बुड्ढा अटैक कास्ट करता है और बुड्ढे का ब्लड अटैक एरो की तरह क्वीन को अटैक करने आते हैं, जहाँ क्वीन वो देखकर बोलती है लगता है वो स्कल कोई आम स्कल नहीं था, क्योंकि अब मैं हिल भी नहीं पा रहा और ना ही प्रोपोन स्ट्रेंथ को यूज़ कर पा रही हूँ। और तभी अटैक तेज़ी से नज़दीक आते ही जा रहे हैं, जो देखकर कुछ ना कर पाने के कारण क्वीन कहती है क्या आज मैं यहाँ मरने वाली हूँ। एंड ये सोचने के बाद क्वीन अपने पिता को याद करके कहती है डैड मुझे माफ़ करना, मैं डीमन एम्पायर डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रहा। लेकिन तभी यूनची का वह शानदार एंट्री होता है और वो क्वीन का हाथ थामता है, जहाँ उसे वहाँ देखकर क्वीन चौंक जाती है और कहती है तुम, लेकिन कैसे। तभी यूनची बोलता है अगर तुम्हें मरना नहीं है तो अच्छा होगा अपना मुंह बंद ही रखो। और तभी बुड्ढा यूनची को देखकर बोलता है अरे वाह ये महक तो यून फैमिली का खून का है। और फिर ड्यूक मिंग उनके पीछे पड़ जाता है और बोलता है अब तो मुझे और मजा आ रहा है। तभी ड्यूक मिंग को जस्ट पीछे देखकर यूनची बोलता है इस हाई लेवल सोवरेन से अकेला निपटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और फिर ये कहने के बाद भाई स्टार गॉड ब्रोकन शैडो को कास्ट करता है और तेजी से वहां से भगता है और पीछे से वो रफ्तार देखकर ड्यूक मिंग बोलता है अरे वाह स्काई प्रोफाउंड। और फिर वो आगे बोलता है यून फैमिली कभी भी निराश नहीं करते, लेकिन स्काई प्रोफाउंड तो आखिर एक स्काई प्रोफाउंड ही है। सो आज तो मैं बहुत मजा करने वाला हूँ। और तभी आधा घंटा भागने के बाद भी यूनची क्वीन को लेकर भाग ही रहा है और एक लावा लाइक समुंदर के ऊपर से गुजर रहा है। एंड सामने देखकर बोलता है कि वो क्या है, उसका ऑरा इतना खतरनाक क्यों ही है। जहाँ क्वीन कहती है ये सी ऑफ डेथ है जो एंसेस्ट्रल लैंड गोल्डन क्रो को सुरक्षित रखता है। तभी यूनची रुक जाता है और बोलता है वो यहाँ से 3000 माइल्स दूर है और अगर ड्यूक मिंग भी वहाँ गिर जाए तो वो भी वहाँ 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रह पाएगा। और फिर नीचे आकर यूनची बोलता है लगता है ओल्ड बस्टेड से पीछा छूट गया। जहाँ तभी क्वीन कहती है तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्योंकि वो लेवल 10 सोवरेन है और अगर तुम्हारा डैड और दादाजी दोनों आज यहाँ होते तब भी वो ड्यूक मिंग का सामना नहीं कर पाते, तो सोचो वो कितना पावरफुल है। तभी यूनची के फोरहेड पर फिर से खतरे का सिग्नल आता है, जिस कारण से वो बोलता है आखिर ड्यूक मिंग का बच्चा क्या चीज है। और फिर भाई प्रोपोन हैंडल को निकाल कर बोलता है कि तुम जितना देर तक उसे होल्ड कर सकते हो उसे होल्ड करके रखो। तभी वो देखकर क्वीन भी लाइक ये आइडिया अच्छा है, मगर इसका पॉइंट क्या है। चाहे यूनची भी लाइक तुम वो डिमन क्वीन नहीं हो जैसा मैंने तुम्हें सोचा। तभी हमें क्वीन के आंखों पर आंसू देखने को मिलता है और वो बोलती है इसे डिस्पेयर कहते हैं, जो सारे थॉट्स को मार देते हैं। लेकिन तभी कुछ होने पर क्वीन अचानक से अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ती है और तभी यूनची क्वीन को संभाल कर बोलता है कि क्या हुआ। तभी जैस्मिन कहती है क्वीन की लाइफ स्पैन शार्प हो चुका है, सो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी क्योंकि ज्यादा लाइफ स्पैन अभी बचा नहीं है। चलो तभी यूनची रिएक्ट करता है क्या। जहाँ तभी उतने में क्वीन होश पर आती है और यूनची को बोलती है ओए मुझे छूना मत। और फिर क्वीन को जोर से पेन होने लगती है, जो आप देख ही सकते हो, और वो यूनची से दूर भी जाने की कोशिश कर रही है, जो देखकर जैस्मिन भी लाइक यूनची भले ही तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो लेकिन वो सब एंशिएंट ओमेन के सामने फेल्ड है। और उसके बाद ड्यूक मिंग को सेंस करके जैस्मिन आगे कहती है ओ मेरे बास्टर्ड डिसेबल सब तुम्हें खुद करना होगा क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी यहाँ है और तुम्हारे पास पॉइजन बीट इस्तेमाल करने का भी वक्त नहीं है। और हाँ अभी मुझे नींद आ रही है, सो मैं चली सोने, लेकिन याद रखना जब मैं जागूं अच्छा होगा कि तुम जिंदा रहो। और फिर यूनची पॉइजन बीट या फिर कुछ इस्तेमाल करने लगता है और क्वीन को बोलता है क्वीन हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ड्यूक मिंग ऑलमोस्ट यहाँ पहुंचने वाला है। लेकिन तभी यूनची पीछे मुड़ता है और बोलता है इतना फास्ट। और फिर भाई शॉट लेकर क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए घूम जाता है और बोलता है माई क्वीन चिंता मत करना, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको एक खरोच तक आने नहीं दूंगा। चाहे तभी वो सुनकर क्वीन राहत महसूस करती है एंड इवन यूनची
यूनची के लिए वो कुछ फील भी करने लगती है। मगर तभी ड्यूक मिंग वहां पहुंच जाता है और बोलता है यून फैमिली के मेंबर होने के नाते तुम मुझे एक सांस तो रोकने में कामयाब हुए। एंड ये कहने के बाद ओलमिंग चट्टान को तोड़कर यानी गुस्से को शो करके बोलता है कि लेकिन कोई फायदा नहीं है, वो काफी नहीं था मुझे रोकने के लिए, और अगर तुम्हारा ग्रैंडफादर और बाकी 12 एल्डर भी आज यहाँ मौजूद होते तो बस मुझे 10 सांस की ही जरूरत था उन्हें मार डालने के लिए। लेकिन अफसोस वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सब मेरे लिए ही मरा है और वो बस 10 जनरेशन के लिए हेल में प्राउड करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तभी वो सुनकर यूनची गुस्सा होता है और बोलता है मुझे पता था ड्यूक भाई ये सब अकेला नहीं कर सकता था, सो आप हो जो उस बास्टेट को बैकअप प्रोवाइड किया, सो आज तुम पक्का मरोगे। जहाँ मरोगे सुनकर बुड्ढा भी लाइक क्या मेरा कान तो नहीं बज रहा है ना, और कुछ गलत तो मैंने सुना नहीं है ना। देन वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है ये शब्द बहुत सालों बाद सुनने मिला है, और फिर वो एविल लुक के साथ बोलता है ये शब्द मुझे डीमन एम्पायर ने कहा था, नतीजा वो मर गया। और उसके बाद कई सालों बाद यून चांगहाई ने बोला था उसका भी नतीजा वो भी आखिर में मर ही गया। एंड ये कहने के बाद वो गुस्सा होता है और बोलता है वही शब्द यून फैमिली का एक कार्स बच्चा मुझे बोल रहा है, सो आज तुम पक्का मरोगे। तभी आग भड़काकर यूनची बोलता है तुझे मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और तेरा पाप के लिए तुझे आज मरना ही होगा। और फिर हमें यूनची का खतरनाक पावर अप देखने को मिलता है और वो बोलता है आज मैं मेरा दादाजी का बदला पूरा करूंगा। जहाँ तभी इस्माइल के साथ बुड्ढा बोलता है मजाक बढ़िया था। तभी रेज के साथ यूनची अटैक करता है लेकिन तभी क्वीन यूनची को फ्रीज कर देती है। जहाँ तभी यूनची भी लाइक मुझे क्या हुआ, तभी क्वीन कहती है तुम उसका मैच बिल्कुल नहीं हो, सो मैं जब उसे रोकूंगा तुम्हें बस बिना सोचे डेथ सी के तरफ भागना होगा क्योंकि शायद वही एक चांस होगा 10,000 चांसेस में जहाँ तुम सर्वाइव कर पाओगे। जहाँ तभी वो सुनकर यूनची बोलता है लेकिन तुम, जहाँ तभी क्वीन की तरह कहती है कि मैं इस हाल में भाग नहीं पाऊंगा और मैं कभी मैदान छोड़कर भागी भी नहीं हूँ और ना कभी भागूंगा। सो अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं मेरे बाप का दुश्मन को साथ लेकर ही मरूंगी। जहाँ तभी यूनची बोलता है लेकिन मैं भला तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। जहाँ तभी क्वीन भी लाइक ओए मुझे छूना मत। जहाँ तभी यूनची बोलता है क्या होगा अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे डीमन एम्पायर क्लैन के पास एक रास्ता है डेमिगॉड रियल्म पहुंचने के लिए। जहाँ तभी क्वीन भी लाइक क्या, जहाँ तभी यूनची बोलता है डीमन एम्पायर जल्दी चल बसा जिसके कारण डीमन एम्पायर इनहेरिटेंस तुम्हें ज्यादा नहीं मिला, लेकिन मैंने मेरे दादाजी से काफी कुछ सीखा जिसमें यह भी था कैसे ब्लड एम्पायर ब्लड लाइन डेमिगॉड रियल्म रीच कर पाए। सो क्या तुम अभी भी मरना चाहती हो, लेकिन याद रखना मरने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो सुनकर क्वीन मोटिवेटेड फील करती है और कहती है मैं मरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, सो प्लीज मुझे तुम यहाँ से जिंदा वापस लेके जाना ताकि मैं बाद में बदला पूरा कर सकूं। जब तभी यूनची बोलता है तो फिर बस मुझे कचकर पकड़ना, और तभी क्वीन फाइनली यूनची को एकदम टाइट से पकड़ लेती है और यूनची वहां से भागने लगता है। तभी ड्यूक मिंग बोलता है कि भागना है भाग लो क्योंकि मैं भी पिछले 6 सालों से कुछ ना करने के कारण बोर हो चुका था, सो आज थोड़ा फन कर ही लेते हैं और शिकार को थोड़ा मारने में जो असली मजा है वो बाकी में कहा। और फिर सीन चेंज होने पर क्वीन और यूनची को एक जगह पर देखने को मिलता है। जहाँ यूनची बोलता है क्या तुम श्योर हो एंसेस्ट्रल गोल्डन क्रो लैंड इस फायर लेक के एंड पर है। जहाँ क्वीन भी लाइक मैं तो श्योर हूँ लेकिन क्या तुम ब्रेव नहीं हो। जहाँ तभी यूनची सोचता है सी फायर उसने जितना सोचा उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, और वो मनी मन बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ इसे मैं सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं। तभी ओल्ड बस्टर्ड फिर से वहाँ आने लगता है तो उसे देखकर यूनची बोलता है मुझे हर हाल पर यहाँ से जाना ही होगा चाहे क्या भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि अगर उस बास्टर्ड का हाथ लग गए तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। और फिर वो क्वीन को फिर से उठाकर भागने लगता है। जब तभी ओल्ड मैन वो देखकर बोलता है कि मरने से अच्छा पकड़ा जाते, और फिर ड्यूक मिंग ब्लड आर्ट को प्रिपेयर करके बोलता है चलो खेल बहुत हुआ अभी मरो। तभी क्वीन यूनची को अटैक के बारे में बताती है। चाहे यूनची पार्केटरी ओपन कहता है। चाहे वो सुनकर क्वीन कहते हैं आखिर तू क्या कर रहा है। जब तभी यूनची बोलता है तुम्हें प्रोटेक्ट, और तभी यूनची का फ्लेम पीछे एक बैरियर को खड़ा करता है और तभी अटैक आकर हिट होता है जिससे यूनची को बहुत तेज लगती है। और वो देखकर क्वीन कहती है तुम ठीक तो हो है ना। जब भी यूनची बोलता है मैं ठीक हूँ लेकिन मेरा फोनिक स्विंग ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगा। और ये कहने के बाद यूनची वह कुछ क्रेजी फायरवर्क का इस्तेमाल करता है जो देखकर क्वीन कहती है पागल हो क्या। चाहे यूनची
यूनची बोलता है पागल ना होता तो आपको कैसे बचाता। जहाँ तभी क्वीन कहती है आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। जहाँ यूनची बोलता है क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। जहाँ तभी क्वीन रो पड़ती है और टॉप होने की कोशिश करके मनी मन बोलती है मैं इस फीलिंग को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ और मैं क्यों रो रही हूँ। लेकिन तभी बुड्ढा फिर से अटैक करता है जो यूनची को जोर से लगता है और तभी यूनची का हाल देखकर क्वीन पूछती है क्या हुआ। चाहे यूनची बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन साला बुड्ढा अभी भी पीछे है और यूनची बोलता है उसे पास मत आने देना। एंड क्वीन को बोलता है कि चलो इस मौके का फायदा उठाकर नीचे चलते हैं। जहाँ क्वीन कहती है नीचे, लेकिन क्यों, वहां जाने पर हम जरूर से मर जाएंगे। जहाँ यूनची बोलता है बस मेरे ऊपर भरोसा रखना और मुझसे दूर मत होना। तभी क्वीन कहती है ओके, और ओके सुनते ही यूनची लावा पर डुबकी लगाता है जो देखकर डुकमिंग बोलता है अच्छा तो तुम लोग कितना ब्रेव हो, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन क्या है ना, अगर किसी का मौत लिखा हुआ हो तो चाहे वो कितना भी ताकतवर और ब्रेव क्यों ना हो उसका मौत तय ही है। और फिर ऊपर देखकर वो बोलता है मुझे एक बढ़िया सा अभी रीजन ढूंढना होगा गद्दी को संभालने के लिए। तभी नीचे का सिनेरियो देखने को मिलता है जहाँ एक शील्ड के अंदर दोनों बैठे हुए हैं। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना।